सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मेरे हस्बैंड की बहुत ही खास फ्रेंड की एनिवर्सरी पार्टी में। और कहाँ जाना है ये हम लोगों को अभी नहीं पता है, बट जैसा ऐसा जो भी चीजें होती हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सो वीडियो में अभी बने रहिए। यहाँ हम लोग निकल चुके थे वेन्यू के लिए, बट अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम लोगों को कहाँ जाना है, क्योंकि हम लोगों को जेड स्क्वायर मॉल बोला गया था कि उसी के आसपास कुछ है। बट सरप्राइज़ उनकी वाइफ के लिए था, मगर उन्होंने हम सभी लोगों को दे दिया वेन्यू बता के। फिर ये है गिफ्ट, जो कि मैं नहीं बताने वाली हूँ कि इसमें क्या है, कुछ चीज़ें प्राइवेट ही रहने दो। ये है मेरे हस्बैंड, और आज हम लोगों ने एकदम ही ऑपोजिट पहना था। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वेस्टर्न लुक लिया था और इन्होंने कुर्ता पजामा कैरी कर लिया था। फिर हम लोगों का प्लान बना कि सबको जाना जब एक ही जगह है तो एक ही गाड़ी से चलते हैं। तो मेरी कार में ही सब लोग बैठे थे और हम लोग साथ में ही गए थे। और साथ में जाने की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि अलग अलग तो हम लोग हमेशा ही जाया करते हैं। अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर कर रहे थे ये कि भैया कि हम लोगों को कहाँ जाना है। फिर हम लोग 5 लोग थे, मतलब भैया, श्रवण भैया और इनकी वाइफ, इनकी छोटी सी बेटी अभी 3-4 महीने की है, और एक और थी दीदी, उनकी भी उनका बेटा था साथ में। और हम लोगों को फाइनली पता चल गया, हम लोगों को लैंडमार्क होटल जाना था। और इन्होंने एंड तक हम लोगों से ये बात छुपाई कि हम लोगों को कहाँ जाना है। तो मैं थोड़ा सा हंसी भी कर रही थी कि सरप्राइज़ अपनी वाइफ को देना है और आप हम ही लोगों को बता रहे हो। इवन उनको कानपुर का कुछ पता नहीं है। जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि ये जेड स्क्वायर मॉल है। आज के एनिवर्सरी कपल यही हैं, श्रवण भैया और इनकी वाइफ, जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। और बहुत ही स्वीट लोग हैं। और इनकी ये क्यूट सी बेटी है, और ये दूसरी जो दीदी थी उनका बेटा है, ये भी बड़ा क्यूट सा था। दोनों बहुत छोटे छोटे थे। और मेरी छुटकी आज घर ही पे थी, क्योंकि वो तो आप लोग बहुत अच्छे से अब उसे जान गए होंगे कि उसकी हरकतें क्या ही रहती हैं। एक जगह भी वो रुकती नहीं, और मुझे लगा पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं, उसके हिसाब की जगह होगी कि नहीं होगी। और थैंक गॉड हम लोग उसे लेके ही नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो शो ऑफ वाली ज़्यादा थी, तो वो सब कुछ तोड़ फोड़ देती पक्का। वो दादी के साथ में थी। फिर हम लोगों ने की एंट्री, और मोस्टली यहाँ पे ना रिजर्वेशन रहता है, तो रिज़र्व रहती हैं सीट्स। तो अच्छा ही हुआ कि हम लोगों को मिल गई। अब देख सकते हो सभी जगह मोस्टली रिज़र्व ही लिखा हुआ है, हम लोगों ने प्री बुकिंग कराई नहीं हुई थी। फिर अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, और आज का मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताना। फिर हम लोगों ने मंगाया वाइट सॉस पास्ता और नूडल्स, और ये थी स्ट्रॉबेरी शेक, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था, क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर थोड़ा कम ही पसंद है। फिर मेरा हर बार की तरह का काम कि मुझे सारी चीज़ों की सर्विंग करनी होती है, तो वो मैं वही कर रही थी। और यहाँ दीदी मुझसे कही थी ट्राई कर लो, फिर मैंने कहा चलो ठीक है कर लूँगी, बट मुझे इतना ज़्यादा कुछ ही पसंद नहीं है। और पास्ता तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं हूँ यहाँ पे, वहाँ पे वाइट सॉस पास्ता आना ही आना है। इसके बिना मेरी मील कंप्लीट ही नहीं होती है। ये मुझे कुछ अलग ही लेवल का पसंद है। अभी मैं यहाँ पे अपने मील को एंजॉय कर रही थी, और सच में जगह के हिसाब से पास्ता बहुत अच्छा था। सारे फ्लेवर्स थे, और सारी चीज़ें जो भी हम लोगों ने मंगाई थी, मेन कोर्स, स्टार्टर्स, सब कुछ एकदम एवन था। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद पानी वानी पी के हम लोग नेक्स्ट मील का वेट कर रहे थे, क्योंकि लगभग 2 बज गए थे हम लोगों को यहाँ पे आए हुए। और मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। सुबह एक पराठा खाया था, वो भी बहुत सुबह। फिर हम लोगों ने खाया ये पनीर टिक्का, ये भी बहुत स्वाद था। मतलब खाने के लिए तो आप एकदम आग बंद करके बाहर जाओ। फिर हम लोगों ने मेन कोर्स में मंगाया था ये मिक्स वेज, पापड़, पनीर की सब्ज़ी, दाल मखनी, यही सब चीज़ें थी। और जो मिक्स वेज थी वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। रोटियों में भी हम लोगों ने नान, मिस्सी रोटी और शायद तंदूरी रोटी, यही सब मंगाया था। मिक्स वेज का फ्लेवर मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बहुत स्मोकी फ्लेवर था। और यहाँ मैं वॉशरूम आ गई थोड़ा सा अपनी ड्रेस फुल एक्सप्लोर करने। आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बहुत रेयर होता है कि मैं ये सब कैरी करूँ, बट मेरे पास है, तो मैंने सोचा चलो अब फिर मौका कब आएगा। और जहाँ पे जैसा पहनना होता है वहाँ पे वैसा पहनो। आपको ये बस पता होना चाहिए आपको कहाँ क्या कैरी करना है, और बाकी कोई पंगा नहीं है। फिर खाना वाना खा के हम लोग बाहर की तरफ आ गए थे। यहाँ पे ये पूल व्यू है, जो कि बड़ा ही प्यारा था। और लैंडमार्क में मोस्टली फॉरेनर्स ही दिखते हैं, क्योंकि और कहीं वो कानपुर में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लैंडमार्क अपने आप में एक
एक अलग ही दुनिया है। मतलब यहाँ की वाइब, यहाँ की एयर, सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिफरेंट फील होंगी। फिर यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो रहा था और फ़ोटोशूट करवाने के बाद में बस हम लोगों ने थोड़ी बातें की, और यहाँ पे भी फ़ोटोशूट हो ही रहा था, बट मुझे लगा ये थोड़ा सा गोवा वाला सीन हो जाएगा और मेरी ड्रेस उस हिसाब से है नहीं, तो चलो अब इस जगह को करते हैं टाटा बाय बाय। फिर मैंने सोचा चलो रील्स लोग बनवा ही रहे हैं तो मैं भी बनवा लूँ, जो आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखी होगी। बहुत ही प्यारी जगह है, आप लोग ज़रूर यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और बस हम लोग यहाँ से अब निकल लिए हैं अपने घर की तरफ, नीचे को जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा और सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। अकेले जाने से बेटर होता है कि हम लोग किसी ग्रुप में जाएं, उन लोगों के साथ जाएं जिनसे आपका एक कंफर्ट लेवल हो, वैसा ही कुछ था। सो हम लोग बस यहाँ से निकले अपने घर की ओर, और दिमाग में गौरी हर टाइम थी कि बेचारी वो घर पे क्या कर रही होगी, बट वो सो गई थी और दादी बाबा के साथ आराम से थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। रास्ते में उसके लिए थोड़े से स्नैक्स ले लिए तो वो खुश हो गई।